बिल्कुल, ये कोशिशें हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार जारी हैं। त्रिपाठी सर, एक थोड़ा सा ब्रॉडर सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर इस पूरे वॉर में दुनिया के बड़े देश उलझते हैं तो क्या ये रूस यूक्रेन जैसा ही कोई वॉर ग्राउंड होगा या फिर इसका नेचर बिल्कुल अलग होगा? क्या ईरान की स्थिति यूक्रेन जैसी है या फिर ईरान उस सिचुएशन में नहीं है, चाहे जितनी भी फ्यूलिंग चीन या रूस की तरफ से उसको मिले? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में अभी बड़े देश चीन, रूस या अमेरिका डायरेक्टली कूदेंगे। हाँ, वो प्रॉक्सी कर रहे हैं, वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ईरान को भी कर रहे हैं, उधर अमेरिका इजराइल को भी कर रहा है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं आई है कि एकदम मिडिल विस्फोट हो जाए और सारे मतलब इसका, लेकिन ब्लिंक पे तो है, उसके बिल्कुल ब्लिंक पे है। जी, ब्लिंक पे है, लेकिन ये अभी पोस्चरिंग का इसमें मामला ज़्यादा है, पोस्चरिंग की स्थिति ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, इजराइल भी मेरे ख्याल से ईरान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करेगा डायरेक्ट। हमला करने से पहले वो ये कोशिश करेगा कि ईरान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट जो हैं साइबर अटैक के द्वारा निष्क्रिय किए जाएं। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप हमला करते हैं तो तो इसमें ये है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि ज़रा सा कहीं चूक हुई तो रेडिएशन इतनी तेज़ी से फैलेगा कि फिर परेशानी हो जाएगी। और इसीलिए ईरान भी अभी इजराइल के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करेगा। हाँ, ये कर सकता है इजराइल की ईरान के ऑयल डिपॉजिट्स पे हमला करे ताकि ईरान की अपनी डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई कम हो जाए और उसके जो गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ और सब हैं, वो पैरालाइज हो जाएं। तो ये करेगा ईरान और इसके साथ ही इजराइल। और इसके साथ ही देखिए, इजराइल का शुरू से आप देखें, जैसा कि पांडे जी ने कहा है कि इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों को ख़त्म कर रहा है। पहले गाज़ा पर सारा फोकस था, अब लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे सारा फोकस है, क्योंकि गाज़ा पीछे चला गया। गाज़ा में कोई बहुत बड़े ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं है और इसीलिए तुरंत बदला इजराइल ने नहीं लिया ईरान के पिछले उसका। अब अगर लेबनान में हिजबुल्लाह को इतना कमज़ोर कर देगा इजराइल, तो इजराइल फिर आगे ईरान से दो हाथ करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी स्थिति आई है कि ईरान और इसमें इजराइल में डायरेक्ट युद्ध होगा या और विश्व की शक्तियां इसमें सीधे सीधे कूदेंगे। सीरिया की बात जहाँ तक रही, सीरिया में तो 10 साल से ऊपर हो गया, ये चल ही रहा है गृह युद्ध, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं। वो वहाँ पर इजराइल ने बॉम्बिंग की पहले भी किया था, आपको याद होगा, दमिश्क में ईरानी कंसुलेट को निशाना बनाया गया था। तो अभी इसमें समय है और हो सकता है तब तक जैसे कतर के या इजिप्ट के द्वारा या यूएस के द्वारा प्रयत्न हो रहे हैं कि कम से कम 2-4 दिन के लिए ही एक ट्रूस हो जाए, एक युद्ध विराम हो जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि कैसे किया जा सकता है। हालांकि अनुभव बड़ा बुरा रहा है, हमास के साथ 1 हफ्ते का ट्रूस हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। बिल्कुल, ये कोशिश नजर भी आ रही है अमेरिका की तरफ से, हालांकि कितने मुमकिन हो पाएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। ईरान ने बदले का प्लान तैयार कर लिया है इजराइल के खिलाफ। आयतुल्लाह खामनेई के आदेश पर ये पूरा जो प्लान है वो तैयार किया गया। ईरानी सोर्सेज से न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बहुत बड़ा दावा, टारगेट की लिस्ट को तैयार किया जा रहा है ईरान की तरफ से। अमेरिकी चुनाव के बाद हमले की आशंका, और आप जरा कनेक्ट करिए वो बयान जो कि IRGC चीफ की तरफ से दिया गया कि इजराइल की कल्पना से भी परे हटकर यह हमला किया जाएगा। और दूसरी तरफ तैयारी की जो बात है वो ईरानी सोर्सेज के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर वो सामने आ रही है।